मीठा हो जा। सारे बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों की आशीष, मुझे प्रभु ने बताया, कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों की आशीष इसलिए रुक जाती है, कह रहे हैं कि उनके बोल में कोड़ापन है, उनकी सोचों में कड़वाहट है, कह रहे हैं कि नफरत। कह रहे हैं दो तरह से हम देखते हैं बाइबल के अनुसार, टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर के, हाँ दिखाएंगे, कड़वाहट को मिठास में कैसे बदलें। कह रहा तीन बातें आप स्क्रीन पर देखें और लिख सकते हैं। कह रहा कि खुदा की बात मानने से, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलते हैं और अभिषिक्त के साथ जुड़े रहते हैं और हर बात में यहोवा से पूछते हैं, इसका मतलब छोटा छोटा जो भी काम करते हैं, आप कोई भी काम शुरू करते हैं परमेश्वर से पूछते हैं। मैं कह रहा हूं आज रात कड़वाहट जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, धर्मी बनते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो कोई भी जन है, कह रहा है कि अगर वो कड़वा बोलता है, अगर वो कड़वाहट से भरा है, अगर उसके अंदर कोई कड़वाहट है, उसकी मिठास रुक जाएगी, उसके घरों में इसलिए आशीष नहीं है। मैं एक बार हरियाणा जा रहा था और मैंने रोहतक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये सड़क कहाँ जाएगी? कह रहा जब जाएगा मेरा पाट जाएगा। मैंने कहा तेरा भला हो जा, बोल में कोड़ापन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे उसको, एक को पूछा भाई साहब, आगे गया इशार पूछा, एक बार उससे पूछा, मैं कहा भाई ये सड़क कहाँ जा रही? कह रहे तेरे नाक के सीध में जा रही, जहां तेरा नाक जा रहा वहीं जा रही। मैंने कहा तेरा भला हो जा। लोग कोड़े हैं, लोग जवाब देने के लिए इतने आलसी हैं। आज पति पूछता है, पत्नी पूछती है, पत्नी को पूछते हैं कि क्या बनाया? जब बनाया खा लेना। बताती नहीं है क्या बनाया है। आज कोड़े कोड़े, उनका मन इतना कोड़ा हुआ भरा है, कह रहा है कि वो चर्च तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर मिठास नहीं है। ये परमेश्वर ने मुझे कहा। मैं एक बार यूपी गया और जब मैं यूपी जा रहा था तो उसी समय मैंने पूछा भाईजान उसका घर कहाँ पे है? कह रहा भाईजान चलो आपको छोड़ के आते हैं। भाईजान चलो चलो। मैंने कहा तेरा भला जा, देखो कितना मिठा है। नहीं, आपको बता रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज आपके अंदर मिठास है, आपके बोल के अंदर, मैं कह रहा हूं सबसे रिच पर्सन होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। एक औरत कह रही होगी उसको इंग्लिश तो आती नहीं, कर रही हूं हमने नहीं बनना भालू। मैं भालू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप एक धनी व्यक्ति होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मीठा आदमी सबसे ज्यादा धनी होता है संसार के अंदर, याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो कोड़ा नहीं मीठा बन। कह रहे कि अगर आप मसीह में आने के बाद, कह रहे कि कोड़े हैं, बोल के कोड़े हैं, तो आपके घर में एक भी आशीष नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, कह रहे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर आप प्रेम करते हैं, आपकी जुबान में मिठास है, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल आज रात आप यहां से करवा कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरे बच्चों के अंदर से कोड़ापन निकल जाए, मेरे पति की जुबान से, मेरी सास के चलो निकले ना निकले, ससुर की जुबान से कोड़ापन निकल जाए। आज बोलो बोलो बोलो, आज जिससे आप नफरत करते हो आज बोलो उसके अंदर से कोड़ापन निकल जाए। आज हमारे अंदर से वो कोड़ापन निकल जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनकी एक भी गवाही नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है, आज ये कोड़ापन निकाल दो परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज निकाल दो उस कोड़ेपन को, क्योंकि आज आप मिठास से भरेंगे। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में एक मिठास पैदा करने वाला टेस्टमनी आने वाली है। आमीन। एक अच्छी खबर आज रात आएगी, जितने चिल्ला रहे हैं उनके लिए। आमीन। हम देखते हैं निर्गमन के 15 के 25 में क्या हुआ कि इजरायली लोग जब मूसा के साथ जा रहे थे, जब मूसा के साथ इजरायली लोग जब वहां पर अब देख रहे फिरौन की नगरी के अंदर मिस्र में वो गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी में थे। वो ईंट और भूसा खा रहे थे, उनको संगलों से बांधा हुआ था। लेकिन मूसा अभिषिक्त एक व्यक्ति, अभिषिक्त परमेश्वर का दास जब उनके पास गया और उसने कहा सुनो, कह रहा कि आज रात, कह रहा कि परमेश्वर हमें आजाद कर देगा। उन्होंने विश्वास किया और उसके साथ निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, मिठास उनके जीवन में आ गई। लेकिन जब थोड़ा आगे चले, आगे चलने के बाद, कह रहा लाल समुद्र पार करने के बाद उनको एक मारा स्थान मिला जो जंगल में था। और उसी समय जब वो जंगल में गए तो उनको वहां पर 3 दिन से खाना नहीं मिला, 3 दिन से पानी नहीं मिला। और 3 दिन उनको खाना ढूंढते हो गए, 3 दिन उनको पानी ढूंढते हो गए। जब नहीं मिला उसी समय 3 दिन के बाद कह रहा उनको एक पानी की जगह मिलती है। और वो पानी जब उन्होंने पिया तो ऐसे करके कह रहे इतना खारा, आप हिसार चले जाओ, बहुत खारा पानी है वहां पर। तो उसी समय वो पानी उनको खारा मिला। लेकिन उनकी जिंदगी में कह रहे जब वो खारा टेस्ट आया उसी समय वो कड़वाहट से भर गए और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर से ये बर्दाश्त ना हुआ और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब मैं,
कह रहा इन सबको मिटा दूंगा। और उसी समय मूसा ने हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने दुहाई दी। मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुड़कुड़ाने की बजाय मूसा पर भी पत्थर उठाने की कोशिश किया। और उसी समय लेकिन फिर भी मूसा ने इस बात को समझ लिया। हो सकता था मूसा कोड़ा बन जाता। अगर कोई आकर बोले कि ओए पादरी तेरे से कुछ नहीं हुआ, हम नहीं आएंगे तेरे चर्च में, और चल भाग जाए से, ये वो गलत बोले मेरे बारे में, तो थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा अंदर से। मैं चल साइड में जरा तेरे जूतियां लगाऊं। नहीं, अंदर से गुस्सा आता कि नहीं। लेकिन उसी समय मूसा अंदर से पी गया, क्योंकि जानता है, कह रहा है जितनी मिठास आपके अंदर होगी उतनी आशीषें आपकी स्वर्ग से उतरेंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई थी, कह रहा है कि मूसा के अंदर, लेकिन मूसा मिठास से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे पास आएगा, मैं अंदर से कोड़ा हो गया हूं। कह रहा है मेरे लोगों को, मेरे दास को, कह रहा है इसने ऐसा बोल दिया। और उसी समय लेकिन मूसा इन बातों को जानते, 3 पॉइंट्स को उसने परमेश्वर से पूछना स्टार्ट किया। उसने कहा ये कोड़ापन कैसे खत्म होगा? परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, मैं इनके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं भलाई के बदले बुराई नहीं करूंगा। और उसने हाथ उठाया और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे लोगों का कोड़ापन कैसे दूर होगा? उपाय बता दे। आज हो सकता है आज आपका रिश्ता ना हो रहा हो, आपके रिश्ते में मिठास नहीं है, कोड़ापन आ गया हो, आपके बैंक में कोड़ापन, आपके बिजनेस में कोड़ापन आ गया हो, कोई बीमारी ऐसी आपकी रिपोर्ट में आ गई है जो आपका अंदर से दिल टूटा हुआ है, आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, आपके अंदर से रोने का दिल कर रहा है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, आपके साथ आपके रिश्तेदारों ने धोखा कर दिया, आपका पैसा मार लिया है, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से कोड़े से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं। लेकिन उस समय में अगर आपको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, आज रात मैं आपको उपाय बताऊंगा। कितने लोग उपाय चाहते हैं आज? या मूसा ने क्या कहा, देखे स्क्रीन पर पढ़े। हाँ पास्टर शो के साथ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, हाँ। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि मूसा को परमेश्वर ने एक पौधा बताया। उसने कहा जा ये पौधा पानी में डाल दे और मीठा हो जाएगा। हालेलुया। और जैसे उन्होंने पानी में डाला वो मीठा हो गया। मैं फिर बता रहा हूं कि हो सकता था कि मूसा को इतनी नेगेटिव बातें सुनने के बाद मूसा उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इस बात को समझ लिया। कहना कि चाहे आज मेरे साथ कोई धोखा करे, चाहे मेरे साथ मेरी भलाई के बदले बुराई करे मुझे, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है कि मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना है। उसने उपाय परमेश्वर से मांगा और उसने दिया, उसको एक पौधा बतला दिया। मैं आज रात उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कड़वापन का टेस्ट आ रहा है, आपको पानी आपको खारा लग रहा है, आपको कोई भी अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं आ रहा, कोई नौकरी का टेस्ट नहीं आ रहा, कोई चंगाई का टेस्ट नहीं आ रहा, आज रात मैं कह रहा हूं यीशु मसीह वो पौधा बनकर आपके अंदर आ गया, अंदर आ गया, अंदर। यस। कह रहा आज मिठास आने वाली है। आमीन। यीशु का नाम जो ले रहे हैं वो पौधा आज आपके अंदर मिठास पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप सुबह उठेंगे, आपके गेट के बाहर मैं कह रहा हूं एक डाकिया खड़ा होगा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का लेटर लेकर। याद रखना, कह रहा है कि आप यहां से जाएंगे, आपके घर एक लेटर आएगा, एक कॉल आएगी, आपके पास मैसेज आएगा, आपके लिए फौरन के लिए मैसेज आएगा, आप जिस चीज के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं कह रहा आएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन उपाय सिर्फ यही है, अगर आपकी लाइफ में कोड़ापन है, जब तक आप यीशु मसीह के सामने दुहाई नहीं देते, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप जाओ, मैं आपको 2 साल देता हूं, जाकर कहीं भी दुहाई दो। लेकिन अगर आप यहां पर खड़े होकर दुहाई मांग रहे हैं परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से, कह रहा है कि ये बूटा जिसने अपने हृदय में लगा लिया, आज मैं कह रहा हूं उसके घर में मिठास आने वाली है।